आपके ही विधायक कहते हैं कि संजय राउत के बड़बोलेपन की वजह से ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, मेरी वजह से तो सरकार आई थी, वही भी बोल रहे हैं, और सरकार में शामिल भी हो गए थे। सही है, सही है। हमारी वजह से सरकार भी आ गई, हमारे वजह से सरकार में मंत्री भी बन गए। ऐसे कैसे? आपका ब्रदर कब मंत्री नहीं बनाया उद्धव ने? नहीं बनाने दो। नहीं, वो कहते अगर उद्धव अगर बात कर रहे होते तब तो मना भी लेते। बात ऐसी है कि संजय राउत या हमारी फैमिली हमेशा पार्टी के साथ जुड़ी है। मंत्री बनने के लिए या कुछ पदों के लिए नहीं हम लोग बैठे हैं। हमारी लॉयल्टी हमेशा बाला साहब ठाकरे जी के साथ रही है, चाहे पार्टी के अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो। हम कभी पार्टी के साथ उस प्रकार से व्यवहार नहीं किया, क्योंकि हमको पार्टी ने बहुत दिया। लेकिन एक मिनट, आप जब व्यवहार की बात कर रहे हैं, जब एमएलए गुवाहाटी में थे तो आपने कहा वो सब जिंदा लाश हैं, उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जिंदा लाश आप कैसे कैसे? अंदर कितना खोखा भरा है दिखना चाहिए। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, अगर आप किसी को जिंदा लाश कह रहे हैं तो आपको लगता है कि वो लोग आपके साथ हैं? जिंदा लाश शब्द हिंदी में नया है क्या? राम मनोहर लोहिया की किताबें आप पढ़िए, कितने बार जिंदा लाश शब्द आपको मिलेगा। अच्छा, जिंदा कौमें, जिंदा लाश है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ना तीर कमान बचा है, अब क्या करेंगे? ना पार्टी, मतलब पार्टी तो आपकी इधर उधर पूरी जा चुकी है, अब क्या करेंगे? क्या तीर कमान तो बाकी नहीं बचा है। चुनाव कर लीजिए, ना पार्टी का नाम है। आप जाकर बोलिए इलेक्शन कमीशन को, चुनाव की डिक्लेयर करिए, पार्टी किसकी है पता चलेगा। नहीं तो अभी भी क्या संगठन एक्टिव है आपका? हमारा ही संगठन एक्टिव है महाराष्ट्र में, और किसी का नहीं है। नाम से क्या है, ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एमएलसी दिया है मिस्टर उद्धव ठाकरे का, नहीं तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। आखिर मोमेंट पर एमएलसी बनाया। गलत इन्फॉर्मेशन आपके। नहीं, वो तो समझ गया। नो इन्फॉर्मेशन, दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। दैट इज द रियल इन्फॉर्मेशन। नो, नहीं तो इस्तीफा देना चाहिए था, क्यों नहीं किया? अरे भाई, जिस पार्टी ने 50 साल महाराष्ट्र में राज किया उसको मोदी जी एक एमएलसी देगा क्या? नहीं, ये नहीं है। तो कोई चुनाव करने को तैयार नहीं था कोरोना टाइम पर। अच्छा, एक सवाल, फिर मेहरबानी किया क्या? साहब एक सवाल, समीर मेहरबानी क्या? मेरे सहयोगी समीर एक सवाल पूछे। समीर बताइए। मैं संजय जी ये जानना चाह रहा था, एकनाथ शिंदे ने अभी हाल में ये कहा कि मुझे जो करना था मैं कर चुका हूं, अब मुझे न शिवसेना भवन चाहिए, ना आपका सामना अखबार चाहिए, ना ही आपकी पार्टी के अकाउंट में जो पैसे हैं वो चाहिए। तो आप मानते हैं कि एकनाथ शिंदे एक बड़े दिल वाले नेता है? मैं तो उनको ज्यादा पहचानता नहीं। पहचानते ही नहीं? अभी देखिए, 6 महीने से मेरा उनका कोई संबंध आया नहीं है। अब उनके दिमाग में क्या है क्या नहीं, क्या कचरा भरा है या नहीं निकाला है, मुझे मालूम नहीं। बात ऐसी है, जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं वो बोलेंगे मुझे शिवसेना भवन नहीं चाहिए। किसी का बाप का है क्या? ये हमारा बाप का है, बाला साहब ठाकरे जी का। आकर अंदर आकर दिखाइए आप, फिर मैं दिखाता हूँ। अब मैं एक रैपिड फायर राउंड करने जा रहा हूं। विक्रांत, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे जितने भी यहां पर दर्शक हैं, आप सभी को बताऊं, आपको इसमें चीयर करना पड़ेगा। राउत साहब, थोड़ा सा मैं आपको ट्रबल करूंगा, आइए आप जरा मेरे पास। यहां पर इस रैपिड फायर राउंड में करूंगा, आपके सामने फोटोज होंगी, आप चूज करेगा। आइए प्लीज, आइए आप मेरे साथ। थोड़ा सा मैं आपको ट्रबल करूंगा, प्लीज कम, क्योंकि आप बेबाकी से जवाब देते हैं, तो इसलिए आइए। और ये मैं पॉलिटिकल सवाल से ज्यादा निजी राय में पूछ रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप इसमें से चूज करके हमें बताएं। आइए सर, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, यहाँ पे तस्वीर आएगी। आइए राउत साहब, आप मेरे साथ आ जाइए, इस तरफ आइए। हाँ, अब मेरे सामने यहाँ पर 202 तस्वीरें आ रही हैं यहाँ पर। अब पहली तस्वीर जरा प्ले ऑन करिए। पहला है, बेहतर मुख्यमंत्री कौन, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे? देवेंद्र फडणवीस। मतलब राउत साहब ने सीधे कह दिया, ओके। सच्चा क्रांतिकारी कौन? ये देखिए, दिखाइए जरा। नेक्स्ट सवाल, सावरकर जी या पंडित नेहरू, सच्चा क्रांतिकारी कौन? अपने अपने स्थान पर दोनों भी महान है, लेकिन क्रांतिकारी बोलो तो ये सावरकर है। आपने मुझे सरप्राइज कर दिया, इतना बेबाकी से आप जवाब दे रहे हैं। अब आप सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप मुंबई से हैं तो ये सवाल बनता जरूर है। बेहतर अदाकारा कौन? दिखाइए, स्वरा भास्कर या कंगना रनौत? कंगना रनौत। ओके, अब आप मुझे एक और सवाल का जवाब बताइएगा। राजनीति का चाणक्य कौन? दिखाइए 2 तस्वीरें। राजनीति का चाणक्य कौन, शरद पवार या अमित शाह? शरद पवार। राजनीति का चाणक्य कौन?
वाकई में काबिल तारीफ है राउत साहब, आप एकदम स्ट्रेट जवाब देते हैं और कोई ये पहले गेस्ट हैं जिन्होंने इधर उधर कुछ नहीं किया। देश का लोकप्रिय नेता कौन, पहले ये बताइए। प्रधानमंत्री है, एक अपने पार्टी के नेता है, ये तुलना नहीं हो सकती। आप मोदी आपको नहीं लगता है? मोदी है ना, मोदी जी प्रधानमंत्री है, जरूर लोकप्रिय है, अपने अपने स्थान पर दोनों लोकप्रिय अब है। जो एक सवाल है, जो सवाल में आपकी पसंद कौन है, वैसे ये मैं जानना चाहता हूं, निजी पसंद आपके हिसाब से कौन लगता है, आपका एनालिसिस कौन लगता है? राहुल गांधी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। राहुल गांधी ज्यादा पॉपुलर है। ओके, अब जरा नेक्स्ट सवाल दिखाइए यहां पर। ये वो सवाल है, बाला साहब का बेहतर वारिस कौन? कोई नहीं। बेहतर नहीं नहीं, दोनों ही नहीं है, एक दोनों में बेहतर नेता कोई कौन? नहीं है। दोनों में बेहतर नेता कौन? जो बाला साहब ठाकरे को छोड़कर चले गए हैं उनके वारिस नहीं बन सकते। अच्छा, आप नेता बता दीजिए। नेता की बात करें तो मुझे भी लगता है कि दोनों में भी उस प्रकार के कोई नेतृत्व गुण नहीं है। ठीक है, आइए राउत साहब आइए, लेकिन मैं तारीफ में जोरदार तालियां हो जाएं। आइए, ये कमाल है जिस तरीके से आपने ये जवाब दिए। आइए प्लीज बैठिए। ये यहां पर ये पहली बार ऐसा हुआ है। अब मैं आपसे यहां पर कुछ और सवाल पूछने जाऊंगा। यहां पर राजगोपाल जी, नहीं, आपने तो उद्धव ठाकरे साहब से छोड़ करके देवेंद्र फडणवीस से खाना खाया, क्या चीज बात किया था? आप अभी उद्धव ठाकरे को भी मना करके देवेंद्र फडणवीस अच्छा चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं। नहीं, आपने दो ही फोटो दिखाए ना। नहीं वो नहीं है, खाना फिर- खाने टाइम पर क्या दोस्ती बनाया? दोस्ती तो है ना, नहीं अच्छा ठीक, दोस्ती है। राजनीति पर में आगे भी दुश्मनी दोस्ती तो हो नहीं हो सकता है, लेकिन एक दूसरे आगे के भी साथ- दोस्ती हो सकता है। देखिए, व्यक्तिगत दोस्ती तो हो सकती है, आज भी है। नहीं पॉलिटिकली आगे 24 को बाद मुझे नहीं लगता है, अब वो समय निकल चुका है। अब मैं एक बहुत बड़ा मैक्रो सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अजय हैं? क्या आपको लगता है उनको हराने का कोई रास्ता है? देखिए, राजनीति में, देश में, युद्ध भूमि में कोई अजय नहीं होता। भगवान भी हारे हैं। राजनीति है, हार जीत होती है। इंदिरा जी भी थी इतने सालों से, पंडित नेहरू भी थे। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं राजनीति में, कोई अमर पट्टा लेकर नहीं आया है। आज मोदी जी है, कल कोई और होगा। आपके हिसाब से क्या रास्ता है मोदी को हराने का? विपक्ष एकजुट हो तो हार जाएंगे? क्यों नहीं हारेंगे? इंदिरा गांधी भी हार गई थी, क्यों नहीं हारेंगे? पवार साहब भी महाराष्ट्र में हार गए थे, हमने हराया था सबको जब बाला साहब ठाकरे थे। डेमोक्रेसी है, जनता तय करेगी, लेकिन हमको लगता है कि वो अभी समय आ गया है बीजेपी का हारने का। अच्छा, आपने जो कहा, अब जरा ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, जितनी भी ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है। मैं आपका राउत साहब एक बयान सुनाता हूं, जरा प्ले ऑन करें इसको। यहाँ पर ये सवाल से ही मिलता जुलता है, ये बयान दिखाइए जरा। राउत साहब का एक बयान था, उन्होंने कहा हर कोई हार जाता। प्ले करिए। नरेंद्र मोदी जी का विजय हुआ है। मुझे लगता है कि पूरे देश में अब उनके कद का कोई नेता नहीं है, और आने वाले 25 सालों में न बनने की कोई गुंजाइश दिख रही है। अब आपने इसमें कहा था कि आने वाले 25 सालों में सिर्फ वही रहेंगे। हाँ, तब हम एक साथ थे ना, तब हमारी ताकत उनके साथ मिली हुई थी। बात ऐसी है, मैंने क्या कहा कि उनके कद का कोई नेता नहीं है। मैं आज भी मानता हूँ कि आज भी मोदी जी के कद का कोई नेता देश में नहीं है। उसमें क्या है, मैं आज भी यही बोलूँगा। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे थे कि 25 साल तक वही रहेंगे, अब आप कह रहे हैं कि अगले साल ही हरा देंगे। अभी 2 टर्म हो गए, अभी तीसरी टर्म तो थोड़ा सा लोग विचार करेंगे ना। अब हम भी उनके साथ नहीं है, और भी बहुत से लोग छोड़ कर चले गए। नीतीश कुमार नहीं है, लेकिन जो आपके साथ नहीं है वो अब उनके साथ जुड़ गए। आपकी पूरी की पूरी पार्टी वहां चली गई। वो पार्टी नहीं है, एक टोली है। जैसे हमारे मुंबई में अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर होता है, एक उसकी गैंग, एक उसकी गैंग, एक उसकी टोली, जो दिल्ली में होती है, गाजियाबाद में होता है। एक टोली है ये। वो टोली से राजनीति नहीं चलती है, गैंग से। अच्छा, आपको ये दाऊद से छोटा राजन छोड़ के गया वैसी बात है ना, ऐसे बहुत छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन संजय जी, हाँ। लंदन में राहुल गांधी जैसे सरकार गिराने के लिए पार्लियामेंट में बैठ के, लंदन पार्लियामेंट में बैठ के बोल रहे हैं, उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं? फिर मोदी जी ने जो साउथ कोरिया, चाइना में बात की थी, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर डेमोक्रेसी, देखिए इंग्लैंड है, लंदन है, इस देश के बारे में जाकर अगर कोई बात करता है और बात सही है तो बात हम सुन लेने से जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी जी साउथ कोरिया में जाकर क्या बात किया था, चाइना में जाकर क्या बात किया था, दुबई में जाकर क्या बात किया था। मर्यादा सभी ने फिर मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन राहुल जी, इंदिरा गांधी ने 1977 में जब सरकार हार गई
तब वहाँ पर लंदन गई और वहाँ लोगों ने पूछा कि मोरारजी देसाई सरकार के बारे में आपकी क्या राय है। मोरारजी देसाई सरकार तब इनके खिलाफ जांच बैठा चुकी थी, उनका नहीं, भारत के अंदरूनी राजनीति करने में यहाँ नहीं आई, साफ साफ कह वो इंदिरा गांधी थी। ये मान सकते हैं, लेकिन देखिए, अभी आपने- अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा जी उस कद के नेता आप नहीं बनेंगे, वो सोच वाले। इंदिरा संजय गांधी जी। ने देश में चुनाव भी लिया इमरजेंसी के बाद, वो डरी नहीं, हार गई, लेकिन चुनाव लिया है उसने। लेकिन एक बात राहुल जी, बताइए, वो आप पुरानी मर्यादा सरकार का आप मूल्यांकन है। कार्तिकेय, आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, विच कम्स अंडर द सेडिशन। आप पढ़ लीजिए उस प्रोविजन को कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। मर्यादा की लॉ में बात कर कवर्ड है रहे वो। हैं। आप विधानमंडल को चोर मंडल खुद बोल देते हैं, नहीं है क्या? नहीं है क्या? देखिए, मेरा बयान आप ठीक से पढ़ लीजिए। मैंने कहा कि जो हमारे लोग हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी से छोड़कर चोर जैसे अंदर गए हैं, वो चोर मंडल है। मैं पूरे विधानसभा को चोर मंडल नहीं बोला। दैट लेजिस्लेटिव पार्टी जिसने हमको हमारी पार्टी तोड़कर चोर जैसे अंदर गए हैं और डर रहे अभी हमको आँख से आँख मिलाने को, वो चोर मंडल है।